मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और उन परिस्थितियों का वो कैसे निपटारा करता है ये उसके तरीके पे, सोचने के तरीके पे निर्भर करता है। एक राजा और मंत्री थे। जो मंत्री थे वो बहुत अध्यात्मवाद थे और हमेशा ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका ये एक सोचना था कि ईश्वर जो करता है वो बहुत ही अच्छा करता है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार को जा रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि जो राजा को एक हिरन नज़र आया। उन्होंने अपने तीर में कमान लगाने की सोची और उनका जो उससे हाथ कट गया। तो फिर मंत्री से उन्होंने पूछा कि तुम तो हमेशा बोलते हो कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, बताओ ये क्या हुआ। उसने बोला हाँ, ये भी जो भगवान ने किया बहुत अच्छा किया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला मेरी तो उंगली कट गई है और ये बोलता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। उनको गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री को घोड़े से धिक्का दे दिया और वो आगे निकल गए। वो हिरन के पीछे पीछे भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच गए और वहाँ पे एक कबीले के लोग रहते थे। उनको अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि चाहिए थी। तो उनको राजा नज़र आ गए। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए ले गए। जब वो उनका निरीक्षण कर रहे थे तो उनकी उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने बोला इसकी तो बलि नहीं हो सकती है और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस आ गए। वो रास्ते में सोचते आ रहे थे कि मंत्री ने सही कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। वो दरबार में पहुंचे। उन्होंने मंत्री को बुलाया। उन्होंने मंत्री आपने तो ये सही कहा था कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी तो बलि हो जाती। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो ये तो अब मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ जो मैंने आपको धक्का दिया और आपको पीछे छोड़ गया इसमें ईश्वर ने आपका क्या भला किया। उसने बोला राजा साहब ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगर आप मुझे धक्का ना देते तो फिर आप मुझे साथ ले जाते। आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप तो बच जाते। तो फिर उस टाइम बलि तो मेरी ही चढ़ जाती। राजा अपने बोलने पे बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी ये आप मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।